हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देखा गया तो दो सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, क्वेरी पूछे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ही वीडियो काफ़ी है इन दोनों सवाल के जवाब देने के लिए। बेसिकली सवाल क्या रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर देखा गया तो हमें पहले के साथ पता चले कि कौन सा स्टॉक कितना ऊपर भाग सकता है एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वो स्टॉक कितना करेक्ट हो सकता है, कितना गिर सकता है। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। मतलब अगर हम लोग पोर्टफोलियो में देखते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे जो कि 5% गिरते हैं, तो कभी कभी हम लोगों ने देखे कुछ स्टॉक उसी टाइम पे 15% गिरते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे जो कि 20% भी गिरते हैं, 50% भी गिरते हैं। तो हमें कैसे पता चलना चाहिए कि उन स्टॉक्स में अगर करेक्शन आता है तो वो कितना आ सकता है, राइट? तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड सेकंड सवाल देखा गया तो उसी टाइप का था कि शेयर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए, उसके ऊपर तो पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो ही है 7 स्टेप से रिलेटेड। बट ये भी एक चीज़ अगर हम लोग देखें तो वो भी मैंने उसमें कवर किए, बट अगर आप चाहो तो इसमें उसका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करके देख लेना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को हर हफ्ते यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि टॉपिक में थोड़ा वापस रिपीट करना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक अगर गिरता है तो मैक्स टू मैक्स कितना गिर सकता है सर, इससे रिलेटेड कैसे अंदाज़ा निकाला जाए। तो दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही कुछ पॉइंट्स में क्लियर करवाना चाहूँगा। देखिए, ये कोई जो मैं चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई फिक्स मेथड है, फिक्स चीज़ है, थंब रूल है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, कोई इसकी गारंटी नहीं है। हम लोग स्टॉक मार्केट में तो यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं, यहाँ पे अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी के ऊपर सारी चीज़ें चलती है। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कि कितना हो सकता है। 10 में से 7 बार होता है, 10 में से 8 बार होता है, तो हम लोग उसको अच्छी प्रोबेबिलिटी मानते हैं। ये जो अभी मैं आप लोगों को चीज़ बताने वाला हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ एंड इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ग्रेट प्रोबेबिलिटी है। आप बोल सकते हैं 70%, 80%। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट होती है। वैसे ही चीज़ दोस्तों जो आप यहाँ पे तलाश करें कि कोई स्टॉक अगर कितना गिर सकता है, तो ये आप लोगों को पता चलेगा उस कंपनी के चार्ट के हिस्ट्री से। यस, चार्ट पैटर्न हम लोगों को यहाँ पे पता चल जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था 7 स्टेप वाला, उसमें से पहला पॉइंट भी यही था कि कंपनी का चार्ट पैटर्न दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना चाहिए। उससे आपको बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएगी। एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स है तो अभी आप लोगों को पता चलेगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं ज़रूर लूँगा। यहाँ पे कोई भी स्टॉक अगर आपको दिखता है तो वो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को सीखने के लिए ये कंटेंट में उन स्टॉक्स को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि ये एक स्टॉक है। ये कौन सा स्टॉक है दोस्तों? तो इस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। अभी टाटा स्टील में भी बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, टाटा ग्रुप की कंपनी है। एंड जैसे ही ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ जाता है सर, 5% या फिर 7%, तो हड़बड़ाहट मच जाती है। सर अभी हम लोग टाटा स्टील में क्या करें सर, ये और कितना नीचे आ सकता है? सर नॉर्मल अगर देखा गया तो कोई ऐसी नेगेटिव बड़ी न्यूज़ थी नहीं, तो इसमें करेक्शन इतना बड़ा कैसे, 5 से 7%? तो दोस्तों सेम चीज़, आपने उस कंपनी की हिस्ट्री को देखा ही नहीं होगा। हिस्ट्री मतलब उस कंपनी का चार्ट पैटर्न। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक चार्ट पैटर्न ओपन किया है, इसमें थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न ओपन कर लेना, आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये है टाटा स्टील का चार्ट पैटर्न। क्या नजर आता है दोस्तों? क्या आपको ये चार्ट पैटर्न बहुत ही स्मूथ चार्ट पैटर्न ऐसा लग रहा है, ऐसा ऊपर जा रहा है? नहीं, कितने ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप लोग देख सकते हो। ये कंपनी जब भी टॉप लेवल पे जाती है तो बहुत बड़े बड़े करेक्शंस इस कंपनी ने दिखाए, देखा गया। तो ये कंपनी का रिकॉर्ड है कि कभी भी ये कंपनी टॉप लेवल को टच करती है तो 25 से 30% तो नॉर्मली करेक्शन दिखाई देती है। अगेन कह रहा हूँ, ये कोई थंब रूल नहीं है, बट ये आपको इन्वेस्ट करने से पहले मेंटली आप लोगों ने प्रिपेयर रहना चाहिए। अरे मैं ऐसे स्टॉक में निवेश कर रहा हूँ, इवन दो ये 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ, बट स्टिल यहाँ पे क्या हो सकता है, 25 से 30% की करेक्शंस यहाँ पे मुझे देखने को मिल सकते हैं। ये हिस्ट्री बताती है। चलो 1-2 बार होता है तो ठीक है, आपके सामने आप देख सकते हो कितनी बार, 1 2 3 4 4 बार ये चीज़ें रिपीट हुई है। तो ये चीज़ें हम लोगों को पता चल जाती है दोस्तों एक चार्ट पैटर्न की हिस्ट्री के मुताबिक। जो लोग पूछते हैं सर ये स्टॉक अभी 5% नीचे है, अभी क्या करूँ, तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं ये कंपनी में बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप बड़े करेक्शन से डील नहीं कर सकते तो फिर इस स्टॉक में जाना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दिया, अभी आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। ये देखिए, ये एक स्टॉक है दोस्तों, कितना है ये, 460 पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या ये स्टॉक खराब है? क्या इसमें करेक्शन आते हैं? हर किसी स्टॉक में करेक्शन आते हैं, बट ये दोस्तों ये कोई नॉर्मल स्टॉक नहीं है। इसमें जो करेक्शन आता है आपको सुनकर हैरानी होगी। मिनिमम मैं बताना चाहूँगा हिस्ट्री के मुताबिक ये स्टॉक 60 to 65% गिरता है।
यस, ये मुझे कैसे पता चला, हिस्ट्री देख लेना। ये देखो कंपनी का चार्ट पैटर्न देखो। देखिए ये कंपनी रोज नहीं चलती, बट जब ये कंपनी चलती है ये छप्पर फाड़ के रिटर्न्स देती है। मतलब ये चलेगा ना स्टॉक तो आपको 500% के रिटर्न्स मिलेंगे, और ये गिरेगा ना तो मिनिमम 60% तो गिरेगा ही। अभी देख लेना प्रॉब्लम क्या होती है, लोग 500% के रिटर्न्स देख के जंप कर लेते हैं स्टॉक में, बट ये देखते ही नहीं अरे ये स्टॉक आराम से आपका आधा भी कैपिटल के नीचे चला जाएगा, और बाद में उनको तकलीफें होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी मैं आपको इस कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ। ये क्या दिख रहा है आपको, ये टॉप लेवल से यहाँ से इतना आ गया है, कितना गिरा होगा अगर मैं रफली भी अगर आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हो। ये कंपनी हम लोग को टॉप लेवल से, ये तो मैंने एक रफ फिगर लिए, एक्चुअल में देखा गया तो 50% से भी ज़्यादा गिरा है। अभी जिन लोगों को इसके हिस्ट्री के बारे में पता नहीं वो तो शॉक ही हो जाएंगे, सर ये क्या हो गया, ये तो 50% गिर गया। तो दोस्तों ये कोई शॉकिंग बात नहीं, ये कंपनी ऐसी ही चलती है। मुझे कैसे पता, देख लेना कंपनी की हिस्ट्री में ऐसी बहुत बार गिरावट हुई है। ये देखो यहाँ पे भी कंपनी लगभग 70-80% गिरी थी, आराम से आप चेक कर सकते हैं। देखिए 90-90% ये कंपनी करेक्शन दिखाती है। यहाँ पे भी चेक कर लेना, कंपनी 60-65% करेक्शन दिखाती है। तो ये इसी टाइप की कंपनी है। तो आपको वो मतलब बोलते हैं ना, उस कंपनी की उस टाइप की हिट झेलनी आनी चाहिए। तेज़ी भी दिखाएगी तो ऐसा तेज़ी दिखाएगी कि मतलब दुनिया देखती रह जाती है कि ये देखिए कितना है, 2-2 हज़ार% की रिटर्न से। ये देखिए आपके सामने है, क्या एक बार हुआ है, नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बताने की ज़रूरत है। सो आपको पता क्या चलता है इससे, कि हिस्ट्री के मुताबिक आपको पता होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अरे ये स्टॉक में मैं निवेश कर रहा हूँ ना, मुझे 1000% रिटर्न आ सकते हैं, एंड अगर ये गिरेगा तो 60% भी गिर सकता है। तो ये चीज़ें हमें पता यहाँ पे होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब तेज़ी आ जाती है बहुत ही भयंकर, फिर जाके टॉप पे बैठते हैं, ये देखते ही नहीं कि अरे ये अगर गिरेगा तो 60-70% गिर सकता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने चेक करनी चाहिए। हिस्ट्री में हम लोग को बहुत सारा डेटा पता चल जाता है कि स्टॉक कितना करेक्शन दिखा सकता है। तो ये कंपनी कौन सी है, तो वैभव ग्लोबल। ये कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बट ये चलेगी वैसे, उसका नेचर ही वैसा है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड बहुत से लोग भी इससे रिलेटेड मुझे सवाल पूछते रहते हैं, सर ये नीचे आएगा तो कितना आएगा। तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ, ये अगर नीचे आएगा तो मिनिमम 60% तो पकड़ कर चलो। ये कोई रूल नहीं है, थंबनेल। बट जब कंपनी इतना रिटर्न देती है तो अभी तक पता चला है हिस्ट्री में कि 1000-2000% के रिटर्न के बाद कभी तो करेक्शन आएगा, तो ये आराम से 50% तो उड़ ही जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अभी देखिए एक और कंपनी है, कितने का है ये, 1750 के आसपास है। अभी इसका चार्ट, अभी इसमें बहुत सारे लोग निवेश कर सकते हैं। छोटा चार्ट पैटर्न नहीं दिखना है, छोटे चार्ट पैटर्न में कुछ समझ में नहीं आता, लंबा चार्ट पैटर्न देखना है। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न क्या नज़र आता है कि ये कंपनी हाईली रिस्की कंपनी है। मतलब कभी भी इसमें यहाँ पे 60-70% का बड़ा गिरावट आ सकते हैं। एक बार नहीं हुआ है दोस्तों, इसमें बहुत बार ऐसा हुआ है। एंड अभी भी ये देख सकते हैं कंपनी टॉप पे, तो अगर कभी इसमें करेक्शन है ये 5-10% नहीं गिरेगा, बहुत बड़ा करेक्शन दिखा सकती है कंपनी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। मैं अगेन एंड अगेन इन चीज़ों को रिपीट करना चाहूँगा, ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा करके, कोई गारंटी नहीं है। बट एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मेंटली प्रिपेयर तो रहो, आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो नेक्स्ट सवाल आपका रहेगा, तो सर ऐसे तो हर एक स्टॉक ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको स्टेबल स्टॉक वाले भी चार्ट पैटर्न मिलेंगे, राइट, मिल जाएंगे ऐसे स्टेबल चार्ट वाले स्टॉक्स। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया है इसका, देखिए किधर हड़बड़ाहट लग रही है, बिल्कुल आराम से स्मूथली चलने वाला स्टॉक है ये, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से। थोड़ा सा बीच में कोविड आया होगा तभी थोड़ा बहुत देखिए 5 साल मैंने ओपन किया है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कहाँ पे कोविड आके चला गया, किधर क्रैश है, नज़र भी नहीं आता। ये इसको बोलते हैं स्टेबल स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक में गिरावट क्या होगी, क्या ऐसे 20-25% हिस्ट्री के मुताबिक तो नहीं होती है। कभी एक्सट्रीमली कुछ हुआ तो अभी कोविड में भी ये नहीं गिरा, तो बाकी में क्या गिरेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स से रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इन स्टॉक में एडवांटेज तो डिसएडवांटेज क्या होता है, ये कंपैरेटिवली स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, 20-30%, 40% ऐसे। बट अगर आपको चाहिए एकदम तगड़े रिटर्न्स, तो फिर आपको ऐसे स्टॉक्स में ऐसी गिरावटें भी झेलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो हिस्ट्री हमें बताती है दोस्तों चार्ट पैटर्न के हिसाब से कि क्या हो सकता है। एंड मैं जो चीज़ें 5 बार रिपीट कर चुका हूँ, बट मैं और बार बार रिपीट करूँगा, इसको फिक्स रूल मत पकड़ लेना, बट प्रोबेबिलिटी है। क्या ऐसे और भी स्टॉक्स है, यस। ये देखिए एक और स्टॉक है, बिल्कुल मक्खन की तरह दिखने वाला चार्ट पैटर्न, इसका भी अगर आप 5 साल देखोगे यहाँ पे ऐसा नज़र ही नहीं आता कि किधर कोविड। ये देखिए यहाँ पे कोविड था, बाकी के चार्ट पैटर्न ऐसे ऐसे तबाही वाले देखने को मिल रहे थे, किधर है इसमें कोई लग रहा है ऐसे गड़बड़ाहट वाली बात, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शांत चार्ट पैटर्न है इसका। तो ऐसे कंपनी आप लोग आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हो, तो फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी, राइट। पहले एक्सपीरियंस गेन कर लो, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, फिर रिस्की स्टॉक पकड़ लेना।
राइट। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे आनी चाहिए। ये देखिए एक और एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, देखिए कितना स्मूथ चार्ट पैटर्न है। क्या ऐसा ऐसा चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एंड ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न वाली कंपनियां भी बुरी नहीं है, वो उनका अपना चाल है, तो उस हिसाब से वो चलती है। सो जो लोग सवाल पूछ रहे थे सर कितना गिर सकता है, थोड़ा सा उस कंपनी का हिस्ट्री का चार्ट पैटर्न ओपन करके देखना, आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोगों को उस स्टॉक में हैमरिंग होते हुए देखने को मिलती है। अभी इस स्टॉक में क्या हैमरिंग होगी सभी लोगों को पता है कि इतना मजबूत स्टॉक है कि अगर आप हैमरिंग करने जाओगे तो माल इतना उठाया जाएगा इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कि आपके सिर के ऊपर ही हैमर पड़ जाएगा। सो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए एक और चार्ट पैटर्न, अभी इससे क्या पता चलता है, ये तो बहुत ही रिस्की है। इसमें जब भी करेक्शन आते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी गिरावट है, देखो थोड़ा सा ढंग से ऑब्जर्व करना दोस्तों। ये देखिए कितने बड़ी बड़ी गिरावट है, देखिए ये देखिए यहाँ पे तो बाप रे बाप, कोविड में तो ये कितना रिस्की था। देखिए लोग फटाफट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं टॉप पे ही, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल टॉप लेवल पे है, मस्त स्टॉक है, बट रिस्क कितनी है इसमें, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट ये स्टॉक कौन सा है, ये वाला टाटा केमिकल है। इसलिए मैं टाटा केमिकल जब भी बताता हूँ आपको, ये रिस्क वाला जो डिस्क्लेमर है मैं हमेशा देता हूँ। आप मेरा एक भी वीडियो बताता हूँ, मैं कभी ऐसा बिना डिस्क्लेमर की बात करता ही नहीं। जब भी मैं टाटा केमिकल की बात करता हूँ, केमिकल टाटा केमिकल बिल्कुल भी खराब स्टॉक नहीं है, बट जब वो प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है आपकी हालत ख़राब कर देगा वो। सो ये अगर आपको पहले से ही पता है तो फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी, वरना आपके कमेंट्स भरना शुरू हो जाएंगे, सर मैंने तो 1200 में खरीदा था, अभी मैं क्या करूँ। 1200 में खरीदा है ना, कितने पे, 950 ना, इट्स ओके, नॉर्मली ठीक है, इतना तो वो गिरता ही है। तो ये चीज़ें हमें पता चल जाती है, पहले ही पता चल जाती है कि ये स्टॉक कैसे चलता है, तो उसके हिस्ट्री के चार्ट पैटर्न के मुताबिक। एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं, ऐसा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बोलोगे सर येस बैंक में तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, देन सडनली क्रैश हो गया। तो दोस्तों ऐसे देखा गया तो मतलब एक्सेप्शन आप लोगों को हर जगह पे मिलेंगे। अगर आप उसी को कंक्लूजन बनाकर चलोगे तो फिर हर चीज़ मुश्किल हो जाएगी, राइट। रास्ते पे चलते हुए भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या हम लोग घर से ही निकलना बंद कर दे? तो ये चीज़ें रहती ही रहती है, राइट। उससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बार बार कह रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी है। 10 में से अगर आप चेक करोगे तो 7-8 बार हम लोग सही जाने की चांसेस है कि ऐसा इसमें ना हो करके, राइट। एंड और भी तो पैरामीटर्स होते हैं, हम लोग वो चेक करते हैं, बट ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे कर देता है। अभी हम लोग आ जाते हैं एक और दूसरे कंपनी के ऊपर। मुझे पता है एक सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, मैं उसके ऊपर जरूर आऊंगा। ये देखिए इसका चार्ट पैटर्न क्या है, ये तो फुल ऑन साइडवेज चल रहा है। अभी इसमें जो निवेश करेगा और मुझे पूछेगा सर ये तेज क्यों नहीं रहा है, तेज क्यों नहीं रहा है, हिस्ट्री देख लेना इसका, राइट। ये कोई गारंटी नहीं कि आगे नहीं ये भाग नहीं सकता, भाग सकता है, बट बेसिकली आपका मेंटेलिटी वैसा होना चाहिए कि आप इसमें निवेश कर रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट रॉकेट जैसा रिटर्न, ये चलेगा साइडवेज ही। ये देखिए इसका हिस्ट्री बताते हैं कितने पुराने साल से ऐसा ही चल रहा है, तो आगे जाके भी ये यूजुअली ऐसा ही चलता है अनटिल एंड अनलेस कोई इसमें टर्न अराउंड ना हो जाए, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपका एक सवाल, यस सर ये आईपीओ वाले जो कंपनीज आते हैं तो उसमें तो देखा गया तो चार्ट पैटर्न अवेलेबल नहीं होता है। यस वही तो मेन पॉइंट है दोस्तों, इसीलिए तो उन कंपनीज को सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि जो कंपनी अभी अभी जस्ट बाजार में आई हुई है उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, वो बहुत रिस्की होता है। क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन पता ही नहीं हमें लोगों को कि वो कंपनी चलेगी कैसे, उनमें रिएक्शन क्या हो सकता है। अभी बीच में एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, आपको पता है एक कंपनी सुप्रिया लाइफ साइंस अच्छी कंपनी है, बट इसके नंबर इतने कुछ खास नहीं आए। आपको पता है मार्केट ने क्या रिएक्शन दिखाया, कितना गिरावट दिखाया, सीधा लगभग वो कंपनी दोस्तों टॉप लेवल से 20% क्रैश हो गई रफली। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कंपनियां रिस्की, हमें पता ही नहीं, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री अवेलेबल ही नहीं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ओपन करता हूँ तो ये डेटा सामने आता है, तो इसमें इतना ज़्यादा डाउटफुल है, क्वेश्चन मार्क है कि इसमें अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव न्यूज़ आ गया ना, थोड़ा सा भी, तो इसमें जो करेक्शंस रहेंगे वो बहुत बड़े बड़े करेक्शंस रहेंगे। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री अवेलेबल ही नहीं है, ये डाउटफुल कंपनीज है, खराब नहीं है बट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि इन्फोसिस भी शुरुआत में ऐसे ही चलता था, विप्रो भी ऐसे ही चलता था, डेटा ही नहीं रहता था। आज सबको पता है कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, आप कितना भी कुछ कर लो वो कंपनियाँ इतना इतना गिर सकती है मैक्स टू मैक्स, उसके बाद तो वो रिकवरी होने वाली है। तो दोस्तों आपका जो सवाल था कि यहाँ पे हम लोगों को पहले कैसे पता चले, तो मुझे ऐसा लगता है इस सवाल का जवाब अभी आप लोगों को मिल गया होगा, और वो जवाब है कंपनी के हिस्ट्री, मतलब चार्ट पैटर्न को यहाँ पे देख लेना एंड एक अनुमान लगा लेना कि ये कंपनी, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। अभी मेरे पास भी ऐसे कुछ कंपनीज है, मुझे पता है इनमें जब करेक्शन आता है ये 50% तो उड़ा ही देगा मेरा, तो मैं मेंटली वैसा प्रिपेयर रहता हूँ। मुझे पता है इसमें कोई 5% गिरने वाला नहीं है, जब गिरेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त ठुकाई होने वाली। फिर मैं क्यों उसमें रहता हूँ? क्योंकि मुझे पता है इसमें जब तेज़ी आएगी तो ये 2-2 हज़ार% भी भागता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, वरना आप डिस्टर्ब हो जाओगे, अरे ये कंपनी इतनी क्यों गिर रही करके। सो आई होप आशा करता हूँ आपको मेन टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड मेरा जो दूसरा चैनल है SMKC, आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।